Me, Dr. Atul Garg, Government Bangad College, Deedwa. Dear students, today we will discuss method of variation of parameters. इसमें आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये विधि अपन ने पढ़ी थी, प्राचल विचरण विधि। इसमें आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे अपने को विधि बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन के माध्यम से विधि समझने में आसानी रहती है। तो क्वेश्चन है, सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स प्राचल विचरण विधि से निम्न को हल करिए। d2y/dx² प्लस a² y इज इक्वल टू sec² ax। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी लिखें। राइट हैंड साइड में जो sec² ax है उसको 0 के बराबर लें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई m² प्लस a² इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा a। सो द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cf इज गिवन बाई द इक्वेशन y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 0x। रियल पार्ट 0 है तो e रेज टू द पावर 0x तो 1 बन गया। a1 cos ax प्लस b1 sin ax। अपन ने a1 b1 कॉन्स्टेंट ले लिए, c1 c2 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर a1 और b1 ले लिए, वेयर a1 एंड b1 आर कॉन्स्टेंट्स। लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब माना इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, पूरक फलन आ गया। तो अब इसका पूर्ण हल मान लिया अपन ने a cos ax प्लस b sin ax है, जहाँ a और b x के फलन हैं। ऊपर तो a1 b1 कांस्टेंट थे, यहाँ पर a b जो माने गए a1 b1 की जगह वो x के फलन माने गए। तो इससे अब dy/dx निकालें तो वो आ गया माइनस a1 sin ax प्लस b a1 cos ax। तो a ही है, ये a1 नहीं है। a sin ax प्लस b a cos ax प्लस cos ax da/dx प्लस sin ax db/dx। अब यहाँ पर अपन जैसे और प्रश्नों में मानेंगे वैसे यहाँ भी मान लेते हैं। cos ax da/dx और sin ax db/dx को अपन 0 ले लेते हैं, जिसमें अवकलन आ रहा है a और b का, उसको 0 मान लेते हैं। माना da/dx cos ax प्लस db/dx sin ax इज इक्वल टू 0। तो dy/dx अब बचा अपना ये वाला, dy/dx का मान क्या बचा, dy/dx बचा माइनस a sin ax प्लस b a cos ax। तो इससे d2y/dx² निकालें तो माइनस a² cos ax माइनस b a² sin ax और फिर माइनस da/dx a sin ax प्लस db/dx a cos ax बचा। अब ऊपर वाले जो मान अपन ने माने थे वो सब इसमें पुट कर दें। y dy/dx और d2y/dx² के मान सारे पुट करें तो गिवन क्वेश्चन में तो ये बन गया माइनस da/dx a sin ax प्लस db/dx a cos ax इज इक्वल टू sec ax। तो एक में रखने पर ये चीज़ आ गई। तो अब अपन 4 और 5 को सॉल्व करें तो 4 तो था da जो अपन ने 0 माना था, तो 4 तो है da/dx cos ax प्लस db/dx sin ax इज इक्वल टू 0 और 5 है da/dx a sin ax विद माइनस साइन db/dx a cos ax इज इक्वल टू sec ax। इन दोनों को सॉल्व करें अपन तो da/dx तो आ गया -1/a tan ax और db/dx आ गया 1/a। तो इनको सॉल्व करने के लिए अपन बड़ी आसानी से समीकरण 4 को अपन ने cos ax से मल्टीप्लाई किया और समीकरण 5 को sin ax से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ जाएगा मान। इसको इंटीग्रेट करें तो da/dx इज इक्वल टू -1/a tan x को इंटीग्रेट किया तो a बराबर आ गया -1/a इंटीग्रल tan ax dx प्लस c1। तो 1/a² log cos ax प्लस c1 आ गया और b को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1/a dx c2 तो x/a c2 ये b आ गया। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज a cos ax प्लस b sin ax, ये अपना था। तो यही है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो किसी भी तरह से अपन ने जो पहले सॉल्यूशन माना था कि पूर्ण हल है कैपिटल A cos ax प्लस कैपिटल B sin ax,
उसमें ए बी के मान ज्ञात करने थे और ए बी के मान ज्ञात करके अपने को रखने थे। तो ए बी के मान ज्ञात करने का तरीका अपन ने देखा। पहले तो डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स की टर्म जहाँ आ रही थी डी वाई बाई डी एक्स में, उसको ज़ीरो मान लिया। एक तो ये ज़ीरो मान लिया, फिर इससे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला और ये इक्वेशन बन गई ये वाली, वाई डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स गिवन इक्वेशन में रखने पर इन दोनों को 4-5 को सॉल्व करके अपन ने डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स निकाला और उनसे इंटीग्रेट करके ए बी आ गया। एक और क्वेश्चन से समझिए इसे। सॉल्व द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। प्राचल विचरण विधि से निम्न को हल करिए। और इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो सबसे पहले तो पूरक फलन का भाग निकालने के लिए, पूरक फलन निकालने के लिए सबसे पहले तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर ज़ीरो, राइट हैंड साइड को ज़ीरो लेकर इसको हल करते हैं पूरक फलन ज्ञात करने के लिए। दिस इज़ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ दिस सेकेंड ऑर्डर। अपन ने पहले पढ़ के आए हैं, समघात समीकरण है ये द्वितीय कोटि की। तो इसको समघात चूँकि समीकरण है और समघात में ये बताया था आपको कि सेकेंड ऑर्डर का अवकलन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके साथ एक्स स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स का गुणांक होना चाहिए और फिर अचर पद में नहीं होना चाहिए, या वाई केवल जिनमें उनमें नहीं होना चाहिए। तो इसमें समघातीय समीकरण है तो इसको हल करने के लिए z बराबर लॉग एक्स पुट करेंगे, मतलब x इज इक्वल टू ई की पावर z पुट करेंगे। तो फिर ये दी गई समीकरण चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो डी डी माइनस वन से लिखा जाता है और एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी से लिखा जाएगा और माइनस वन वाई बाहर ले लिया, बराबर ज़ीरो आ गया। तो इससे डी स्क्वायर माइनस वन वाई बराबर ज़ीरो, तो वाई का मान आ गया ए ई रेस टू दी पावर जेड प्लस बी ई रेस टू दी पावर माइनस जेड, क्योंकि डी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आ गया इसका मान। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई एम स्क्वायर बराबर वन प्लस माइनस वन, तो एम बराबर प्लस माइनस वन। तो इसको ई की पावर जेड को अपन ने एक्स रख दिया, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स ये आ गया वाई का मान, ये रहा वाई का मान। तो सी एफ का मान हो गया, सी एफ हो गया ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। तो ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट हैं, तो कंप्लीट सॉल्यूशन मानने के लिए ए और बी की जगह अपन ने कैपिटल ए और कैपिटल बी रखा, जहाँ कैपिटल ए और बी दोनों एक्स के फलन हैं। तो इसी पूरक फलन में ए और बी जो अचर थे उनकी जगह अपन ने कैपिटल ए और कैपिटल बी रख दिया। अब इससे डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो ए, ये इज इक्वल टू का साइन है यहाँ, ए माइनस बी एक्स की पावर माइनस दो प्लस डी ए बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू एक्स इनवर्स। अब अपन यहाँ पर डी ए बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स एक्स इनवर्स को ज़ीरो मान लेंगे, यही बताया था। डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स वाली टर्म जो आती है उनको ज़ीरो मानेंगे। तो लेट दिस बी ज़ीरो। देन इक्वेशन थर्ड से डी वाई बाई डी एक्स आ गया ए माइनस बी एक्स की पावर माइनस दो, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें, तो डी ए बाई डी एक्स माइनस डी बी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस दो प्लस टू बी एक्स की पावर माइनस तीन। अब जो अपनी वैल्यू है y की, डी वाई बाई डी एक्स की और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, ये गिवन इक्वेशन में जो समीकरण अपने को दी गई है, ये वाली, ये समीकरण जो दी गई है इसमें रखते हैं। तो इसमें रखा अपन ने, तो रखने पर आ रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और डी ए बाई डी एक्स माइनस डी बी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस दो इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो ये डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स में एक समीकरण और आ गई, इक्वेशन नंबर 5।
इक्वेशन नंबर 4 पहले ही अपने पास है, डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स में। अब इन दोनों से डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो डी ए बाई डी एक्स तो आ गया e⁻x/2 और डी बी बाई डी एक्स आ गया -1/2 x² e⁻x। अब इनसे इंटीग्रेट करके ए और बी निकाल लेते हैं और ए बी पूर्ण हल में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो डी ए बाई डी एक्स वाली चीज़ को इंटीग्रेट किया तो ए आ गया 1/2 e⁻x + c1। इसको इंटीग्रेट किया तो बी आ गया -1/2 x² e⁻x dx का समाकलन प्लस c2। तो ये बी आ गया -1/2 e⁻x बार x² - 2x + 2 + c2। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया ax + b/x। तो a की जगह वैल्यू रख दी, b की जगह वैल्यू रख दी और उसमें रखते ही ये आंसर अपने पास आ गया। तो ये कहलाता है प्राचल विचरण विधि। सब में क्वेश्चंस में एक ही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। क्वेश्चन में एंट्रीज बदली हुई होंगी, अलग अलग सवाल दिए गए होंगे, लेकिन प्रोसीजर यही रखना है। प्रोसीजर को अपने को चेंज नहीं करना है। अगर ये कहा जाता है कि प्राचल विचरण विधि से दिए गए प्रश्न को हल करिए, तो फिर इसी विधि को इसी तरीके से अपने को यूज़ करना है हर प्रश्नों में। तो ठीक तरह से सारे प्रश्न हल कर लीजिए। तो ये था प्राचल विचरण विधि। कंप्लीट करिए इसे।